हाय एवरीवन, आपका स्वागत है अपने अकेडमी डबल ए में। मैं आपका गोविंद सर। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 11 में गणित प्रतिलोम त्रिकोणमिति, जिसमें हमने पिछली क्लास में आपको कुछ एग्जाम्पल बताया था। आज हम बात करेंगे प्रश्नावली। प्रश्नावली हमारी होगी 3.A। अगर आपको याद होगा तो पिछली क्लास में भी हमने एक थोड़ा बहुत सवाल बताया था जो कि एग्जाम्पल था। आज हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड प्रश्नावली 3.1 की बात करेंगे, 3.A की बात करेंगे, जिसमें पहला सवाल कह रहा है निम्नलिखित डिग्री माप के संगत रेडियन माप ज्ञात कीजिए। मतलब जो भी मान आपको डिग्री में दिया गया है इसको आपको किस में ज्ञात करना है? रेडियन में। डिग्री में दिया हुआ है और आपको किस में ज्ञात करना है? रेडियन में। इसके लिए हम आपको एक फार्मूला बता दें। डिग्री और रेडियन का जो संबंध होता है, अगर सी का वैल्यू पूछे तो पाई बाई 180 इंटू डी। अगर डी की वैल्यू पूछे तो ठीक उल्टा हो जाएगा। सी 180, एक मिनट, सी इंटू 180 अपान पाई। अगर डी पूछता है तो हम इसकी बात करेंगे और सी पूछता है तो हम इसकी बात करेंगे। ठीक है। अब सी क्या है, डी क्या है? तो सी हमारा रेडियन है, सॉरी सी डिग्री है और डी क्या है? रेडियन है। जैसे 25 अंश दिया हुआ है तो अंश को किसमें बदलना है? अंश को डिग्री में बदलना है। तो अंश की वैल्यू दिया हुआ है, डिग्री में बदलना है। सॉरी उल्टा हो रहा है। डिग्री का मान दिया हुआ है और रेडियन में बदलना है। डिग्री का मान दिया हुआ है और किसमें बदलना है? रेडियन में। तो हम पाई बाई 180 गुणा करेंगे। अगर रेडियन का मान दिया रहता और डिग्री हमसे पूछता तो हम यह वाला फार्मूला लगाते, सी इंटू 180 अपान पाई। अगर हमसे रेडियन का मान दिया रहता और डिग्री हमसे पूछता तो हम इसको लगाते। यहाँ पर हमें अंश यानी डिग्री दिया हुआ है, रेडियन हमसे पूछ रहा है तो इसको लगाएंगे। ठीक है। बस यही दो महत्वपूर्ण फार्मूले हैं। जैसे देखिएगा, हम बात करेंगे तो लिखेंगे 25 गुणे पाई बटा में 180। अब 25 यानी 5, 180। अगर आपका 25 का पहाड़ा नहीं आता है तो सिंपल 5 से कटाइए। 25, 5 तिहाई 15, 5 छक्का 30, यानी कितना हो जाएगा? अब कटेगा नहीं कटेगा, 5 पाई अपान 36, यानी 5 पाई अपान 36। यही आपका क्या है? आंसर है। किसमें है? रेडियन में। हमने क्या किया? 25, 5 के 15 बचा, 3 और 0 30, 5 छक्का 30, यानी 5 पाई अपान 36, 5 पाई अपान 36। उसी प्रकार बात करें इसके लिए हम क्या करेंगे? सेम कंडीशन, 240 गुणे पाई अपान 180, 0 से 0 कैंसिल आउट, 6 से कटाइए 6 3 18, 6 चौको 24, यानी 4 पाई अपान 3। 4 पाई अपान क्या हो जाएगा? 3। और यही हमारा क्या होगा? आंसर। 240 गुणे पाई अपान 180, तो 0 से 0 कैंसिल आउट, बचा 24 और 18, 6 चौको 24, 6 3 18। अब इसकी बात करते हैं। यह दिया हुआ है कितना? -47 डिग्री और 30 मिनट। 30 मिनट को पहले हम किससे बदलेंगे? डिग्री में। 1 मिनट 60 सेकेंड कटा देंगे, कितना हो जाएगा? -47 1 अपान 2। कैलकुलेट करेंगे, कितना हो जाएगा? 47, 7 दूना के 14, 15, 4 दूना के 8, 1 9, -95 अपान 2 डिग्री। यह तो रेडियन का मान आया, हमने तो इसको कैलकुलेट किया। ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे? इसके लिए हम क्या करेंगे? वही 95 डिग्री अपान 2 इंटू पाई अपान 180। अब 5 से कटा देंगे, 19 पाँचे 95, 5 से कटाएंगे 36 पाँचे 180, 36 दूना के 72 बराबर 19 पाई अपान 72, 19 पाई अपान 72। यही क्या है? आंसर है 19 पाई अपान 72। अब इसकी बात करें, इसमें भी वही कंडीशन, 520 गुणे पाई अपान 180, 2 से कटा दे 26 दूना के 52, 9 दूना 18, 26 पाई अपान 9। 3 से कटेगा नहीं, ऊपर इवन है नीचे ऑड है, सॉरी हाँ इवन ऑड है, नहीं कटेगा,
यानी यह हो जाएगा 26 पाई अपन 9, यह हो जाएगा 19 पाई अपन 72, 4 पाई अपन 3, 5 पाई अपन 36। क्लियर? एक बार फिर से देखिएगा सवाल क्या रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित डिग्री माप के संगत रेडियन माप ज्ञात कीजिए। जैसे 25 अंश को अगर कैलकुलेट करेंगे, 25 को हम जानते हैं कि अगर डिग्री में दिया है रेडियन में बदलना है तो पाई अपन 180, अगर डिग्री पूछ रहा है रेडियन में दिया तो 180 अपन पाई, तो हमने क्या किया 25 गुणे पाई अपन 180, 25 से कटा दिया 180 को तो 50 25, अब 25 5 का पहाड़ा 36 बार पढ़ेंगे कितना आएगा 180, यानी 50 25 और 36 5 180, पाई अपन 36। सेम कंडीशन 240 गुणे पाई अपन 180, 0 से 0 कैंसिल आउट, 4 छक 24, 6 चौक 24, 36 18, 4 पाई अपन 3 माइनस 47 डिग्री 30 मिनट, 47 डिग्री 30 मिनट को हमने अंश में बदला। अंश में बदलने के लिए हमने क्या किया 60 से भाग कर दिया, क्योंकि 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। ठीक, एक अंश बराबर 60 मिनट, तो 47 अंश सही 1/2 कैलकुलेट किया तो माइनस 95 डिग्री अपान 2। अब इसमें हमने पाई बाई 180 क्या कर दिया गुणा, तो हमने देखा कि 19 5 95, अब 5 का पहला 36 बार, यानी 36 बार में 180 क्या हुआ कट गया, 36 का 2 में पूरा कर दिया 72, 19 पाई। आगे है 520 अंश है, इस रेडियन में बदलना है तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 से कटा दिया 26 गुना के 52, 9 गुना 18, 26 पाई अपान 9। क्लियर? समझ में आया? चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यह हम लोगों का सवाल नंबर 1 था, देखिएगा भूल गए थे, पहला सवाल था। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की, बनाइएगा इसके साथ। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिएगा अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला कह रहा है निम्नलिखित रेडियन माप के संगत डिग्री माप ज्ञात कीजिए। मतलब दिया हुआ डाटा किस में है, रेडियन में है, और आपको डिग्री में क्या करना है, बदलना है। अभी हमने एक फार्मूला बताया कि अगर रेडियन में दिया हो, सॉरी डिग्री में दिया हो, तो रेडियन में बदलने के लिए पाई अपान 180 गुणे डी कर रहे थे। अगर मान डिग्री में दिया था रेडियन में बदलने के लिए, इस बार क्या कर दिया है, इस बार उल्टा हो गया, यानी डी की वैल्यू पूछ रहा है तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा सी गुणे, यानी रेडियन गुणे 180 अपान पाई। अगर हमसे वैल्यू रेडियन में दिया है और डिग्री में पूछ रहा है तो हम कौन सा लगाएंगे, यह वाला लगाएंगे। कौन सा लगाएंगे, यह वाला, सी गुणे 180 अपान पाई। सी क्या है, रेडियन है। करते हैं, यानी 11/16 गुणे, अब क्या करेंगे भाई, अगर सी की वैल्यू पूछता, डी दिया रहता तो पाई अपान 180, लेकिन यहाँ पर तो सी दिया है तो डी निकालना है, तो 180 अपान पाई, सॉरी कैलकुलेट करेंगे तो पाई का मान रख देंगे। इसको कटा लें, कट रहा है 4 से कट रहा है, 4 से 16, 4 5 20, 4 से 16, 4 5 20, 4 से 16 कट तो रहा है, बाकी नहीं कट रहा है तो रख देते हैं। ऊपर 45, इधर बचा 4, इधर हो गया 22/7, कहाँ आ गया ऊपर, 11 का 11, 11 दूना के 22, ठीक आ गया 11 का 11, 11 दूना के 22। अब कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, कैलकुलेट करें, एक लाइन और बढ़ा लेते हैं इधर, तो 45, 7 5 35, 7 5 35, 7 चौको 28, 3 31 अपान 4 दूना के 8, ठीक, यानी 315/8। कितना आया भाई, 315/8। अब इसको कैलकुलेट करें तो 8 से भाग कितनी बार जाएगी, 8 3 के 24, 8 3 के 24, बचेगा कितना 6 1 7, यानी 75, 8 9 72, 72 सही 3/8, ठीक। यह तो आ गया हमारा 39 कितना अंश, जितनी पर भाग गई वह क्या आ गया अंश, अंश हुआ ना, यानी 39 अंश। अब इसको बदलेंगे किस में, मिनट में, तो किसका गुणा करेंगे 60 का, किसमें बदल जाएगा मिनट में, तो 60 का गुणा करेंगे तो किसमें बदल जाएगा भाई मिनट में। कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, काटते हैं, कट जा भाई, 4 से कटेगा, 15 चौका 60, 4 दूना के 8, 15 चौका
सॉरी 15, 15 चौका 60, कितना हो गया 15 तिया 45, यानी ऊपर हो गया 45, नीचे हो गया 2। अब भाग जाएगी 2 से कितनी बार, 45 में 2 से 22 दुना के 44, 22 दुना के 44 सही 1/2 मिनट। ठीक, अब इसको भी सॉल्व करेंगे तो 39 अंश 22 मिनट 1/2 गुणे 60 कर देंगे तो कितना हो जाएगा सेकेंड, अर्थात 39 अंश 22 मिनट 30 सेकेंड। यह क्या आया, आंसर आया। क्या आया, आंसर। देखिएगा थोड़ा सा लंबा हो गया, कैलकुलेशन थी, कुछ था नहीं इसमें। कह रहे कि 11/16 को जो मान रेडियन में दिया है, सॉरी यहाँ पर सी रहेगा, ध्यान दीजिएगा, सवाल में लिखने में छूट गया था, सी फॉर रेडियन। ठीक है, यानी रेडियन की वैल्यू को आपको अंश में बदलना है। ठीक है, सबसे पहले 11/16 था, 11/16 यानी डिग्री में बदलने के लिए रेडियन गुणे 180/पाई का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो रेडियन का जो मान है इसमें 180/पाई का हमने क्या कर दिया, गुणा। यहाँ पर हमने देखा कि 4 से 16 कट रहा है, 4 बार में 45 बार में 180 कट रहा है। फिर कैलकुलेशन, पाई का मान हमने रख दिया 22/7, 7 ऊपर चला गया, 45 में 7 का गुणा कर दिया 315, नीचे 8 आ गया। 315 में हमने किससे भाग की, 8 से, तो 39 बार गई भाग, 3 से एसफल बचा, तो 39 से 3/8 अंश हुआ। अब 3/8 अंश को जब हमने मिनट में बदला तो हमारा 22 मिनट आया। कितना मिनट, 22 सही 1/2 मिनट आया। फिर इसको हमने बदला तो 39 अंश 22 मिनट 30 सेकेंड आ गया। कितना आ गया, 30 सेकेंड। यानी इस 3/8 को कैलकुलेट करने के लिए हमने 60 का गुणा किया तो मिनट में आया, इस 1/2 को कैलकुलेट करने के लिए 60 का गुणा किया तो सेकंड में आ गया। यानी 11/16 रेडियन को जब डिग्री में बदलेंगे तो 39 अंश 22 मिनट 30 सेकेंड आएगा। 39 अंश 22 मिनट 30 सेकेंड आएगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए, इसी प्रकार अगर बात करें दूसरे की, ये -4 है, माइनस रहे प्लस रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमको किसमें बदलना है, रेडियन में दिया हुआ है, यानी किसमें बदलना है भाई, डिग्री में बदलना है। किसे बदलना है, डिग्री में। तो कटाते हैं, 2 दूना के 4, 11 दूना के 22। ठीक, अब कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, 18 दूना के 36 या 7 दूना के 14, 7 दूना के 14, माइनस रहेगा, ध्यान दीजिएगा, यह जो हमारा 7 14 है, अभी क्या हो जाएगा माइनस, यह 11। ठीक है, ठीक, चलिए अब इसका 18 में 14 को गुणा कर लेते हैं, मतलब 180 माइनस 14। ठीक है, तो 180 माइनस जब 14 करेंगे तो कितना आएगा, तो आ जाएगा 2520। गुणा करके देखिएगा, हमने कैलकुलेशन पहले से कर रखी है, माइनस 2520/11 कैलकुलेट कर लीजिएगा, इतना ही आएगा। 1400 14 8 832। ठीक है, 2520 आएगा। ठीक, अब 11 से भाग करेंगे, 11 से भाग जब करेंगे तो 2 बार जाएगा, फिर 2 बार जाएगा, फिर 9 बार जाएगा, 11 दूना के 22, बचेगा 3 32, 11 दूना के 22, बचेगा कितना 100, 11 9 99, माइनस 229 सही 1/11 अंश, माइनस 229 सही 1/11 अंश। ठीक, अब इसको इसी की तरह सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो 229 अंश 1/11 गुणे 60 किस में आ जाएगा, मिनट में। 11 5 55,
5 सही 5/11 यही आएगा, 5 सही 5/11, ठीक। 229 सॉरी यार माइनस 229 अंश, फिर हो जाएगा 5 मिनट, फिर 5 सही 11 हो जाएगा। तो इसको भी 60 से कैलकुलेट करेंगे तो ये सेकंड में आएगा। जब सेकंड में आएगा तो कितना आएगा, 229 अंश 5 मिनट 11 5 55, फिर से तो बचेगा 11 5 55, या गुणा कर लेते हैं 5 6 30 कर लेते हैं, 300 हो जाएगा। तो 300 में से 11 से भाग करेंगे तो 11 दूना के 22 बचेगा 8, 11 77 बचेगा 20, फिर 11 दूना के 22 11 77, यही रिपीट रहेगा, यानी 27.27 मिनट, 27.27 मिनट लगभग आएगा इसका मान, ठीक है। इसको जब कटाएंगे ना तो पूरा पूरा कटेगा नहीं, दशमलव में आ जाएगा, दशमलव के बाद 2 अंक रख लेंगे। देखिएगा -4 रेडियन को जब हम डिग्री में बदलेंगे तो -4 × 180/22 सॉरी पाई कर देंगे। पाई का मान हमने डायरेक्ट रख दिया -4 × 180/पाई, पाई का मान 22/7, शायद 22 नीचे रह गया, 7 ऊपर चला गया, 4 से कटा दिया, 4 सॉरी 2 दूना के 4 11 दूना के 22, तो -2 गुणा कर दिया हमने डायरेक्ट, 7 दूना के 14, 14 में 180 गुणा जब हम करेंगे 180 में × 14 करेंगे 2520/11 भाग कर दिया हमने, तो -229 सही 1/11 अंश आया। अब 1/11 को जब हमने मिनट में बदला तो हमारा 5 सही 5/11 आया, 5/11 को हमने सेकंड में बदला तो 229 अंश 5 मिनट 27.27 सेकेंड आएगा। किसका आएगा, -4 का, ठीक है, समझ में आया। चलिए अब हम बात करते हैं इसकी, सवाल नंबर तीसरे की। देखिएगा छोटा सा ही कैलकुलेशन है इसमें, क्योंकि पाई दिया हुआ तो पाई से पाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन लंबी है नहीं, यह दिया हुआ है आपको रेडियन में डिग्री में बदलना है, तो 5π/3। अब हम जानते हैं कि अगर मान रेडियन में हो डिग्री में बदलना हो तो कितना करेंगे, 180/पाई का गुणा, पाई से पाई कैंसिल आउट, 3 × 3 3 × 18 60, 6 × 5 30, 300 अंश, कितना आ गया भाई, 300 अंश, पाई से पाई कैंसिल, 3 × 3 3 × 18 0 × 0 60 हो गया, 6 × 5 30, 300 अंश, क्लियर। उसी प्रकार लास्ट वाला भी देख लीजिए, 7π/6 गुणे 180/पाई, पाई से पाई कैंसिल आउट, 6 × 6 36 18, ये 0 हो गया, 0 का 0 बचा रहा ना, 36 18 हो गया, और ये 0 30, 7 × 21 210 अंश, कितना आ गया, 210 अंश आ गया, ठीक है। यानी 2 ठो कैलकुलेटिंग थे, 2 ठो एकदम सिंपल थे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मान पाई दिया था, अगर यहाँ पर भी पाई रहा होता ना तो डायरेक्ट पाई से पाई काट दिए होते और उतना लंबा जाता ही नहीं, ठीक है। तो सवाल कैलकुलेटिंग भी हो सकता है, थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कभी कभी सिंपल भी बन जाता है, क्लियर। उम्मीद करते हैं कि सेकंड सवाल भी आपको जरूर समझ में आएगा। हमने कुछ नहीं किया है, करेंगे निम्नलिखित रेडियन माप के संगत डिग्री माप ज्ञात कीजिए, मतलब जो डाटा रेडियन में दिया गया उसको आप डिग्री में ज्ञात करिए। हम जानते हैं कि अगर डिग्री में दिया हो रेडियन में करना हो तो डिग्री ज्ञात करने के लिए C × 180/पाई, अगर डिग्री ज्ञात करना है रेडियन दिया हो तो यह करेंगे, अगर रेडियन ज्ञात करना है डिग्री दिया हो तो π/180 × डिग्री, क्लियर। तो हमने वही किया, 11/16 को दिया था तो 11/16 में 180/पाई का गुणा कर दिया, कैलकुलेशन किया तो यहाँ तक आया 39 सही 3/8 अंश। अब 3/8 अंश को मिनट में बदला, 60 का गुणा किया, फिर भी नहीं कटा, 1/2 आ गया, 22 सही 1/2 मिनट आया। अब 1/2 को जब हमने कैलकुलेट किया तो 30 सेकंड आ गया, 39 अंश 22 मिनट 30 सेकंड। उसी प्रकार दूसरा था -4 रेडियन, -4 रेडियन को हमने कैलकुलेट किया तो 2520/11 आया। जब इसको रेडियन में बदला, सॉरी ये इतना डिग्री आया था, ये हमारा मान किस में आया था, डिग्री में आया था। फिर हमने 11 से जब भाग की तो 229 सही 1/11 अंश बचा, 1/11 अंश को जब हमने मिनट में बदला तो 5 सही 5/11 आ गया और मिनट, फिर हमने इस मिनट को 5 से 11 5
बटा 11 को जब हमने सेकेंड में बदला तो 60 का गुणा किया तो हमारा कैलकुलेशन आया 27.27 मिनट, सॉरी 27.27 सेकेंड। ठीक है, फिर अगला सवाल 5 पाई अपान 3। अब हम जानते हैं कि 5 पाई यानी रेडियन में दिया और डिग्री में बदलना हो तो यही वाला कैलकुलेशन करेंगे। 180 अपान पाई, पाई से पाई कट गया, 3 से 180 को काट दिया 60 बार में, 60 का गुणा कर दिया 5, 300 डिग्री। उसी प्रकार 7 पाई अपान 6, 7 पाई अपान 6 इंटू 180 अपान पाई, पाई से पाई कैंसिल आउट, 6 से काट दिया 180 को 30 बार में, 30 का गुणा 7 में कर दिया 210। क्लियर? उम्मीद करते हैं कि सवाल आपको जरूर समझ में आया होगा। बनाइएगा स्क्रीनशॉट। पढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिएगा अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है तीसरा, एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है तो 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा। यानी डिग्री में दिया हुआ है, रेडियन में आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। कंडीशन क्या है कि एक पहिया 1 मिनट में, तो 1 मिनट में कितने रेडियन का, 1 मिनट में सॉरी कितने अंश का बना रहा है भाई, 360 अंश का। फिर क्या कह रहा है, तो 1 सेकंड में कितने रेडियन का माप बनाएगा। तो भाई 1 मिनट में अगर 360 बना रहा है तो 1 सेकंड में क्या करेगा। अब हम जानते हैं कि 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है। 1 मिनट बराबर कितना होता है, 60 सेकंड। तो 1 सेकंड बराबर, यानी जब हम 1 सेकंड की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिएगा सॉरी देखिएगा कुछ टेक्निकल इशू के कारण गड़बड़ी हो गई थी। देखिए हम लोग बात कर रहे थे क्या, एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है तो 1 सेकंड में कितने डिग्री रेडियन माप का कोण बनाएगा। तो हमने बताया कि 1 सेकंड में 360 कर रहा है, यानी 1 मिनट में 360, तो 1 सेकंड में कितना करेगा, तो 360 अपान कितना हो जाएगा 60, 60 से 60 मतलब 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बचा 6, 6 कमा 6, 6 6 के 36, यानी 6 अंश। 1 सेकंड में कितना घूमेगा, 6 अंश। ठीक है, अब हमको इस 6 अंश को किस में बदलना है, रेडियन माप में बदलना है। अभी हमने बताया कि अगर मान डिग्री में दिया हो, मान किस में दिया हो, डिग्री में दिया हो, तो किस में बदलते हैं, मतलब पाई अपान 180 का क्या करते हैं, सॉरी चलिए देखते हैं। तो जब 6 अंश आ गया तो इस 6 अंश को किस में बदलेंगे, रेडियन में। तो 6 गुणे, अब हम क्या करेंगे, पाई बटा 180 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, पाई बटा 180। 6 से 180 को क्या कर देंगे, काट देंगे 30, यानी पाई बाई 30। यही हमारा क्या हो जाएगा, रेडियन। यानी 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनेगा, तो 1 सेकंड में पाई बाई 30 रेडियन कोण का क्या होगा, माप यानी कोण बनेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगला सवाल अगली क्लास में देखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।